नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयु। ठीक है ना, आयु मतलब एज, सही है ना, क्लियर है। एज में तुम्हें देखो दो तीन बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें ध्यान रखनी है? दो तीन बातें, ठीक है ना। रेशियो सही लगाना है पूरा। यहाँ आएगा पहले वाला, पहले का मतलब ये है था, ठीक। फिर यहाँ आएगा हाय, हाय मतलब वर्तमान, क्लियर है। वर्तमान आयु यहाँ आ जाएगी, क्लियर है। फिर होगी या हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, इस हिसाब से रखने हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है। अब देखो पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। जो हो गए पिता यानी फादर लिख लिया हमने, और जे लिख लिया सन, ठीक है ना। ये 3:1 का अनुपात है, 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष बाद हो जाएगा, क्लियर है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। ये तो है, यहाँ लिख लो है, ठीक, क्लियर है। और जो हो जाएगा 7:3, ये कब हो जाएगा समझ लो? 5 वर्ष बाद, क्लियर है। 5 वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछी है। किसकी पूछी है? पिता की। तो पहले हमें वर्तमान निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले हम लोग वर्तमान निकालेंगे, उसके बाद जिसकी पूछी जाएगी पहले बात निकाल देंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक। अब देखो पहले रेशियो सेट करो। यहाँ से यहाँ तक 2 का अंतर है, और यहाँ कितना है? 4 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशियो सेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको रेशियो सेट करना है। रेशियो सेट करने की सबसे बढ़िया ट्रिक देखो, इन दोनों का अंतर 7 में से 3 क्या 4, 4 का ऊपर गुणा कर दो, 4 3 12 और 4 1 4। और इन दोनों के डिफरेंस से 3 में से क्या 2 का नीचे गुणा कर दो, 2 7 14 और 2 3 6। अब ये हमेशा रेशियो सेट हो गया होगा, देखना इसका अंतर इक्वल आएगा। देखो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, क्लियर है। तो ऐसे रेशियो सेट करना है, जो फादर है जो सन है, ठीक है ना। तो क्लियर होती बात की नहीं? ठीक। अब समझो, अब 12 से 14 हो गई, 2 वर्ष का अंतर है। 12 से 14 होने में 2 वर्ष का अंतर है। 2 बराबर कितना है? इनके साथ कितने का? 5 का। तो 1 की वैल्यू निकाल लो इनसे, 5/2, क्लियर है। अब निकाल लो, फादर की पूछी है तो जो है वाली लाइन गुणा कर दो, है, ठीक। फादर यानी 5/2 गुणे है कितने? 12 के, ठीक है ना। 12 गुणा कर दो, 2 6 12, 5 6 30। 30 वर्ष के हैं। अभी आंसर नहीं आया, ये ध्यान रखना। 30 वर्ष के हैं ये वर्तमान में। पूछा कब का है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व यानी 5 इसमें घटाए दो, क्लियर है नहीं? क्लियर है। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, पिता की आयु कितनी रही हुई है? 25 वर्ष। यही हमारा आंसर है। समझ में आई? नहीं समझ में आई? ऐसे लगाते हैं ये सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। जे हो गया ए और जे हो गया बी। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। अगर हमने इसे 1 माना तो इसकी दोगुनी हो गई, क्लियर है। जे हाय है, ठीक, जे हाय लिखने तुम्हें हाय। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी तो 4:1 थी तो पहले लाने हैं, ठीक, थी, क्लियर है। थी ताते हमने बताया 3 कंडीशन याद रखना है। यहाँ थी था यानी, ठीक है ना, समझ जाओ। और यहाँ है वर्तमान, यहाँ हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखना 3 कंडीशन। तो ये वाला पहले लेना अनुपात इतनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद, क्लियर है। ये क्वेश्चन है सही। पहले तो रेशियो सेट करो। यहाँ देखो 4 से 2 कम हो गया, और यहाँ तो 0 का अंतर है, रेशियो सेट नहीं है। तो रेशियो सेट करने का एक तरीका देखो। सबसे पहले हम लोग रेशियो सेट करेंगे। 2 और 1 का अंतर कितना है? 1 का है, ठीक है ना। इसका अंतर 1 का है, 1 का ऊपर गुणा कर दो तो 4:1 ही रहा, ठीक है ना। अब इनके दोनों अंतर से नीचे गुणा कर दो। 4 में से क्या 3 आया अंतर, 3 का नीचे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो जे ए हो गया, जे बी हो गया, रेशियो सेट हो गया होगा। देखो 4 से 6 2 बढ़ गया, 1 से 3 2 बढ़ गया, ठीक है। 2 बराबर कितना? तुम्हारे हिसाब से 2 बड़ा है। अब इनके हिसाब क्या? 1 4 गुनी थी, ये लिखा है 4 गुनी 8 वर्ष पहले। 1 मिनट रुक जाओ, 8 वर्ष, हाँ ये लिखा है 8 वर्ष पहले, ठीक है ना। 8 वर्ष पहले कितनी थी? इतनी थी। जो 8 वर्ष पहले है, जो बात लिखी नहीं हमने, ठीक है, समझ लो। इन्हें कहीं नहीं आता। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक, 4 गुनी थी 8 वर्ष पहले। तुम्हारे साथ अंतर कितने का? इनका अंतर 2 का है, चाहे इधर से निकाल दो, 2 का ही है। तो 2 बराबर कितना? 8 वर्ष। 1 बराबर कितना? 4 वर्ष, ठीक। पहले हम वर्तमान निकाले ले रहे हैं, क्लियर है। तो 4 छंग 24। तो ये तो एक ही वर्तमान निकली, एक ही वर्तमान आयु। बी की कितनी निकलेगी? 4 3 12। पूछा क्या है समझो। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद बी की पूछी है, तो ये है वर्तमान है, ठीक है ना, क्लियर है। तो बी की पूछी है, तो बी की 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 12 + 8, क्लियर है, 20 वर्ष। 20 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, इतनी हो जाएगी बी की आयु, क्लियर है।